दोस्तों, सफल जीवन के लिए किसी रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। सफल जीवन के लिए सरल व्यक्तित्व और अच्छे विचारों की, सुपरलेटिव विचारों की आवश्यकता है। जैसे ही हम अपने जीवन में जटिलता को कम करते हैं, वैसे वैसे हम सरल होने लगते हैं। और जब आप सरलता से चीजों को ग्रहण करना सीख जाते हैं, तब आप सफल होने लगते हैं। आज हम बात करेंगे जीवन जीने के लिए 8 महत्वपूर्ण अवयवों की, यानी कि 8 कोर स्किल्स फॉर सक्सेसफुल लाइफ। और जब हम इन्हें हमारे जीवन में उतारेंगे, तब वास्तव में जीवन बहुत ही सरल होने लगेगा और साथ ही सफल भी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज 8 कोर स्किल के बारे में हमारी इस यात्रा को। एट कोर स्किल मतलब 8 ऐसे कंपोनेंट जो वेदों में वर्णित है। एक व्यक्ति को सफल होने के लिए ये 8 प्रकार के सूत्र या ज्ञान या बोलूं स्किल अपने अंदर उतारनी ही चाहिए। तभी शिक्षा का संपूर्ण रूप आपके साथ एक चक्र के रूप में, एक घेरे के रूप में आके खड़ा हो जाता है और आपको जीवन में कहीं भी अटकने नहीं देता है। आइए करते हैं अपन इस जर्नी की शुरुआत पहले कंपोनेंट से। और पहला जो कंपोनेंट है वो है लिटरेसी स्किल। वैसे ये जो स्किल है, आप सभी लोग इससे रूबरू हैं, क्योंकि हर कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, जो भी शिक्षा तंत्र है पूरे देश का, ये सिर्फ एक स्किल ही ठीक से सिखा रहा है। और वो कौन सी स्किल? लिटरेसी स्किल, मतलब पढ़ने लिखने का ज्ञान। इस मात्र एक स्किल के बदौलत आपके बच्चे को यह बोल दिया जाता है जीवन को सफलतापूर्वक जियो। लेकिन अगर एक बिल्डिंग के 8 पिलर हो और एक पिलर पे बिल्डिंग बना दे, तो क्या बच्चा सफल होगा? संभव नहीं है। तो इस लिटरेसी स्किल के साथ कुछ तड़का और लगाना पड़ेगा। और वो तड़का क्या है? 7 इसके और साथी भी हैं। एक एक करके उनको जानते हैं। लिटरेसी स्किल के बाद जो दूसरी स्किल आती है वो है लाइफ स्किल। लाइफ स्किल को सिंपल शब्दों में अगर समझें तो एक होता है जीवन काटना और एक होता है जीवन जीना। तो वास्तव में लाइफ स्किल जो है वो है क्या? जीवन जीने का सही तरीका, उसे ही लाइफ स्किल बोलते हैं। और इसमें कई सारी चीजें आती है, जैसे सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ अवेयरनेस, हाउ टू थिंक, हाउ टू एक्ट, क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंसी। ये जो कंपोनेंट है ह्यूमन क्रिएटिव स्किल के, ये सारे के सारे लाइफ स्किल में आते हैं। तो अपने बच्चे को और उसकी लाइफ स्किल को आपको मजबूत बनाना है। उसको कहीं भी रहना पड़े, कैसी भी परिस्थिति में रहना पड़े, उसकी लाइफ स्किल इतनी मजबूत हो कि वो उसको चैलेंज की तरह ले और सफल हो जाए। तो अभी 2 स्किल के बारे में हमने जान लिया जो बहुत कॉमन है इंस्टीट्यूशंस में। पहली थी लिटरेसी स्किल और दूसरी जो है वो थी आपके लिटरेसी स्किल के बाद में सेकंड, दैट इज लाइफ स्किल। अब तीसरी स्किल के बारे में हम जानेंगे, जिसके बारे में आजकल बहुत रुझान देखने को मिल रहा है, और वो है वोकेशनल स्किल। वोकेशनल का सीधा अर्थ है रोजगार। और व्यक्ति को रोजगार कब मिलता है? जब उसके अंदर कुछ हुनर हो, कुछ टैलेंट हो। और वो जो टैलेंट है वो वोकेशनल स्किल पैदा करती है। लकड़ी का काम करने का टैलेंट, या किसी धातु के साथ काम करने का टैलेंट, या सुई भरने का टैलेंट, या किसी भी चीज को क्लीन करने का टैलेंट, या मशीन चलाने का टैलेंट, ये सब स्किल्स वोकेशनल स्किल के अंदर आते हैं। और इंडस्ट्री और क्लासरूम के बीच का जो डिफरेंस है वो वोकेशनल स्किल आते ही दूर हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पढ़ाई को रिक्वायरमेंट की तरह नहीं लेना है। पढ़ाई को कैसे लेना है? अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है। और जैसे ही आप अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे, जो एम्पावरमेंट आपके अंदर नहीं है वो आ जाएगा। तो ये तीसरी स्किल आपको एम्पावर करती है और आपको ये सिखाती है कि कैसे आप रोजगार के साथ हाथ मिला सकते हैं। बेरोजगारी को दूर करना है तो यह स्किल हर बच्चे में होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार चौथी स्किल है। चौथी स्किल
वोकेशनल के बहुत करीब है और इसका नाम है फंक्शनल स्किल। फंक्शनल स्किल का मतलब है किसी भी चीज का निर्माण करना या उसकी कला। तो किसी भी चीज का निर्माण कैसे होता है? कोई नई चीज बनाना, जैसे बिल्डिंग बनाना, यह भी एक है। किसी चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना या किसी भी चीज का रोड मैप बनाना, तो ये फंक्शनल स्किल में आता है। जैसे इंजीनियर्स की जॉब है, वो भी फंक्शनल स्किल में है। इसी का एक और कंपोनेंट है जो फंक्शनल स्किल के बहुत करीब है, उसका नाम है रिक्रिएशन स्किल। रिक्रिएशन स्किल का मतलब है चीजों को नए एंगल से डिजाइन करना, मतलब रिक्रिएट कर देना। कंपोनेंट वही है लेकिन उनको अलग अलग अंदाज में प्रस्तुत करना, ये सारे रिक्रिएशन स्किल में आते हैं। आप चाहते हैं कि बच्चा सफल हो, तो ये सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल के जो जैकेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, कंपोनेंट के बारे में जो बात कर रहे हैं, ये सारे कंपोनेंट आपके बच्चे के अंदर होने चाहिए, तभी वो 21वीं सदी में इस महा कंपटीशन की दुनिया में सफल हो सकता है। अगली जो कोर स्किल है दैट इज कम्युनिकेशन स्किल, लेकिन उसका एडवांस रूप अब 21वीं सदी में आ गया है और जिसका नाम है कन्विंसिंग स्किल। आपके बच्चे को किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस को लेके किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करने का ज्ञान होना चाहिए। आप यकीन मानिए नौकरियां उसके पीछे लाइन से लग जाएगी। तो बेरोजगारी को भगाने का यही रास्ता है, हमारे वेदों में वर्णित 8 कोर स्किल से अपने बच्चे को परिपूर्ण करना। ऐसे ही 2 स्किल हैं जो आपस में बड़ी कोरिलेटेड है। पहली है स्पोर्ट्स स्किल। स्पोर्ट्स स्किल जो है वो आपको किसी भी खेल या किसी गेम में पारंगत करने की स्किल है। वो कुछ भी हो सकता है, आप धनुष भी चला सकते हैं, आप फुटबॉल भी खेल सकते हैं, आप कबड्डी भी खेल सकते हैं, आप खो खो भी खेल सकते हैं, आप एथलीट भी बन सकते हैं। तो ये जो स्किल है स्पोर्ट्स स्किल, इसका ज्ञान भी आपके बच्चे को होना चाहिए। अगली स्किल है कल्चरल स्किल। किसी भी इवेंट को मैनेज करना, किसी कल्चरल स्किल में यह भी आता है कि संगीत कैसे बजता है, कैसे वो बजाया जा सकता है, इंस्ट्रूमेंट कैसे बजते हैं, ये सब कल्चरल स्किल में आते हैं। ऑर्गेनाइज कैसे करना है इवेंट को, तो ये ज्ञान भी आपके बच्चे को होना चाहिए। तो आज के लिए इतना काफी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारती।